कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कमेंट जो जिसने नहीं करा है वो प्लीज़ कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्या हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा, हमने क्लास 4 के अंदर क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने क्लास 4 में निगेटिव वगैरह बनाना सीख लिए थे। निगेटिव वगैरह हमने बनाना सीखे थे। तो हमने पॉजिटिव जैसे बनाया था तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाया था। अब जैसे फिर उसका निगेटिव बनाया तो उसका निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन अब हम जो है इंट्रोगेटिव भी हमने सीख लिया था उसके, यानी कि इंट्रोगेटिव में अगर सवाल आपको दिया है तो आपको इंट्रोगेटिव यानी कि आंसर भी आपको सवाल में ही देना होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोगों ने इतना सीख लिया था। बट अब जो है क्या होगा उसके अंदर ये होगा कि अब जो है ना हम ये सीखेंगे कि सवाल में से हम खुद आंसर कैसे निकाल सकते हैं। सवाल में से हम खुद आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अगर सवाल के अंदर से हम आंसर निकालते हैं तो फिर आंसर में से नेगेटिव कैसे निकाल सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। मैकिंग करेंगे इसको। एंड देन हमारी क्लास 5 जो है अब जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास 4 तक जितना भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो उसी वीडियो पे मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग। कमेंट आप लोगों को दे दिया गया है। एंड देन थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अब हम अपनी क्लास 5 पे चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या कहते हैं वो निगेटिव बनाए थे, पॉजिटिव बनाए थे एंड इंट्रोगेटिव बनाए थे। तो अब जो है हमने वो बनाना सीख लिए थे। हमने उसको एक साथ कन्वर्ज भी करके लिखा तो हमें आ गए थे बनाने। लेकिन अब जो है हम निकाल रहे हैं क्लास 5 के अंदर जो हमारा स्टार्ट है वो ये है कि हमारे क्लास 5 के अंदर जो हम एक्चुअली जो बनाना चाह रहे हैं वो हम ये बनाना चाह रहे हैं कि सवाल में से आंसर और आंसर में से निगेटिव किस तरीके से निकलेगा। उसके लिए ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि वही स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, ये निगेटिव का है और ये इंट्रोगेटिव का। एंड देन जो भी है पॉजिटिव को उर्दू में मस्बत कहा जाता है, निगेटिव में मुनफी, इंट्रोगेटिव सवालिया। तो अगर निगेटिव में हमें आंसर सवाल दिया जाएगा उर्दू में तो हम उसका निगेटिव ही आंसर में निकालेंगे और पॉजिटिव जो दिया जाएगा पॉजिटिव में निकालेंगे। लेकिन अब जो है इसमें इंट्रोगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, हमें अगर वो सवाल इंट्रोगेटिव में दिया जाएगा तो हमें उसका जवाब भी इंट्रोगेटिव में ही देना होगा। ये नहीं होगा कि उसका सिर्फ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड देन अब जो है इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर से हम आंसर निकालेंगे और उसका निगेटिव निकाले तो वो निकाल। जैसा कि ये हमारे पास कुछ ये 3 सेंटेंसेस हैं, पर ये जो सेंटेंसेस हैं ये सिर्फ हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। हमें ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, हम इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। एंड देन जब हमें सिर्फ और सिर्फ सवाल दिया जाएगा तो हमें ख़ुद उसके अंदर से आंसर निकालना होगा। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम अगर हमें वो खुद क्वेश्चन देते हैं तो फिर हम उसके अंदर से निगेटिव और उसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो ये हमें दिया गया है। जैसे ये तीनों हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये भी पूरा है इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये तीनों लाइन से तो जब भी हमने ऊपर लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से आप लोग उस चीज़ को हल कर लें। तो अब इसमें लिखा हुआ है क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, ये हमें सवाल पूछा जा रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। तो इन्होंने हमें इंट्रोगेटिव दे दिया है। ठीक है, यानी कि सवाल हमें दे दिया है तो अब इसके अंदर से उन्होंने जवाब भी हमें दिया है और निगेटिव भी हमें दिया है। लेकिन हमें जब खुद निकालना होगा तो फिर वो हमें खुद अपने दिमाग चला के निकालना होगा। अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर अगेन मैंने बोल दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप इंग्लिश बोलते हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, पहले डू, सही, फिर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आप। ठीक है, यू। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, बोलना। तो बोलना क्या हो जाएगी, स्पीक। क्या बोलना, इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जब हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, सवालिया दिया है, तो आंसर भी हम क्वेश्चन मार्क में ही देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो ये हमें आंसर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, हाँ को जो डू को है ना वो हम किस में चेंज कर देंगे, येस को। येस हो जाएगा, येस। उसके बाद फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं यानी कि आई। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है बोलना, तो यस आई स्पीक। उसके बाद क्या बोलना, इंग्लिश। इधर डॉट ही लगेगा क्योंकि सवाल नहीं बोल रहा, हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, नो। ठीक है, नो। फिर उसके बाद आ जाएगा आई।
देख सकते हैं पहले हमारे पास नो लिखा हुआ है, नो लिख दिया हमने। उसके बाद फिर हमारे पास जो है सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई, तो मैंने यहाँ आई लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या लगा हुआ है, डू नॉट। उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके करेंगे तो आराम से हो जाएगा। डू नॉट, नॉट के बाद फिर हमारे पास क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक, क्या बोलना, इंग्लिश। ये मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ। ठीक, ये बन गया हमारे पास नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यानी कि हमने क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव बनाया। तो इंट्रोगेटिव के अंदर ही हमें ये चीज़ पता चल गई कि इसके अंदर से सवाल और आंसर नेगेटिव और उसका जवाब कैसे निकाले जाते हैं। ये तो हमें सिर्फ उर्दू दी थी तो हमने बना लिया, लेकिन अब खुद से कैसे बनाएंगे, चले अब उस पर फोकस करते हैं। ये मैंने एक और एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। एक और क्या कहते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं, हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि जो हमें खुद से बनाना है ना वो मैं आप लोगों को क्लास 6 में बताऊँगी। उसका जो है ना बहुत लेंथी लेक्चर होगा, तो फिर उसके अंदर किसको किस में तब्दील किया जाता है वो लेंथी लेक्चर होगा, तो उस वजह से मैं वो अभी नहीं लेकर पा रही क्योंकि आधी तो हमारी वीडियो बनी चुकी है। तो ये है कि अभी जो हम इसी पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, ये बनाने पहले, क्योंकि इसमें हमें पूरी एग्जाम्पल दी जा रही है। जब उसमें बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी, तो मैंने एक से ज़्यादा 2 एग्जाम्पल में दे देती हूँ ताकि दूसरी भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि आप कॉलेज जाते हैं, तो क्या हमारे पास यहाँ पे जैसे डू, सब्जेक्ट क्या है आप, डू यू गो टू, कहाँ जाने की बात हो रही है, कॉलेज। ठीक, ये बन गया और सवालिया निशान डल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा बन गया। दूसरा, हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, यस, फिर मैं यानी कि आई गो टू कॉलेज, बस फुल स्टॉप। नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, नो आई डोंट गो टू कॉलेज। अच्छा, इसमें मैंने स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके आप लोग को इसलिए बताया, डायरेक्ट इसलिए बना लिए क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे। तो ये मैंने नहीं बताई, डायरेक्ट मैंने बना दिए हैं। एंड देन हमारी क्लास 5 जो है यहीं पर स्टॉप होती है। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड देन फिर दोबारा से अगेन कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड देन हमारी क्लास 5 यहीं पर स्टॉप है। पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।